हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक्स एंड स्टॉक्स। जी द किंग इज़ बैक, द किंग रिटर्न्स। अब सिर्फ देखना ये है जी कि इस किंग की वापसी जो सी है, क्या वो एक ट्रायम्फेंट रिटर्न है कि नहीं। जी पाकिस्तान ने कल अपनी T20 और वनडे साइड्स अनाउंस की हैं जी फॉर द साउथ अफ्रीका सीरीज़। और उसके बाद हमारी एक T20 सीरीज़ होनी है, इनफैक्ट T20 ट्राई सीरीज़ होनी है, ऑल्सो इन्वॉल्विंग श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे। बड़ी खबर जो थी इस टीम की अनाउंसमेंट में, वो थी जी बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल में वापसी। बाबर आजम ने ऐसा क्या किया इस 10-11 महीने में। लास्ट से उन्होंने अपना T20 इंटरनेशनल खेला था, वो था जी 2024 दिसंबर में। तो तकरीबन 10-11 महीने के बाद वो अपना T20 इंटरनेशनल खेलेंगे। लेकिन सवाल ये है जी कि बाबर आजम ने ऐसा इन 10-11 महीनों में कौन सी ऐसी क्रिकेट खेली, उन्होंने क्या ऐसा सिलेक्टर्स को दिखाया कि सिलेक्टर्स कन्विंस हो गए कि बाबर आजम को टीम में वापस लाना चाहिए। बाबर आजम ने अपना जो लास्ट T20 मैच खेला, वो आई थिंक पाकिस्तान सुपर लीग में खेला था, और उसको भी अब 5-6-7 महीने हो चुके। तो आई थिंक तमाम जो लोग हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारा तो सवाल यही है जी, जहन में यही सवाल आता है कि बाबर आजम ने ऐसा क्या किया इन दिनों में, इस तकरीबन 10-11 महीने में। कौन सी अपनी फॉर्म, कौन सी अपनी फिटनेस, कौन सी अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं कि सिलेक्टर्स कन्विंस हो गए उनको टीम में वापस लाने की। और मेरे पास तो जी सिंपल सा जो जवाब आता है जी जहन में, वो है जी कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ वेट किया। वेट किस बात का, कि पाकिस्तान के जो पिछले जो मैचेस में इस 8-10-11 महीने के दौरान जब बाबर आजम टीम में नहीं थे, जो प्लेयर्स खेल रहे थे उनकी फेल होने का इंतज़ार किया। लगता तो यही है जी, क्योंकि जैसे ही 2-4 लड़के जो उनसे हैं वो T20s में इंटरनेशनल में फेल हुए, बाबर आजम की वापसी आ गई। और जब बाबर आजम को ड्रॉप भी किया गया था जी, तो तब भी बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि ये हो ही नहीं सकता कि जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, जो कि अर्ली नेक्स्ट ईयर खेला जाना है इन इंडिया एंड श्रीलंका, उसमें बाबर आजम ना हो। उनको 100% यकीन था, वो सर्टन थे जी कि बाबर आजम वापस टीम में आ जाएंगे। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जी कि बाबर आजम विदाउट एफर्ट, विदाउट डूइंग एनी थिंग, उनसे वो टीम में वापस आ गए। अब तो सिलेक्टर्स ही ऑब्वियसली बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि बाबर आजम को वापस लाने की क्या वजह थी। बाबर आजम का जी जो T20 रिकॉर्ड है, वो आपके सामने रखते हैं जी। उन्होंने अभी तक 128 मैचेस खेले, 121 इनिंग्स में उनकी बैटिंग आई है, 15 उनके नॉट आउट हैं, 4223 रन हैं, 122 उनका हाईएस्ट है, 39.83 का उनका एवरेज है, स्ट्राइक रेट उनका 129.22 है, 3 सेंचुरीज हैं, 36 50। अभी जब एशिया कप से पहले बाबर आजम जो ट्रेनिंग कैंप लगा था उसका हिस्सा थे, और टीम अनाउंस होने से पहले जब जो हमारे नए वाइट बॉल के हेड कोच हैं माइक हेसन, उनसे पूछा गया जी कि रिजवान और बाबर आजम क्या टीम में वापस आ सकते हैं, तो उनका जवाब ये था जी कि इन दोनों को कुछ चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। और उनका इशारा ऑब्वियसली बाबर आजम की और रिजवान की स्ट्राइक रेट्स पे था। दोनों की स्ट्राइक रेट्स 130 से नीचे हैं। बाबर आजम की, जिस तरह मैंने अभी बताया, 129.22 है। अब जब सेलेक्टर्स बैठते हैं, माइक हैसन के साथ बैठते हैं, तो अब कैसे, स्ट्राइक रेट तो उनका सेम है, उन्होंने तो कोई इंप्रूवमेंट अपनी दिखाई नहीं है T20 में। अब कैसे माइक हैसन ने जो वो बात की थी, उसको, अपनी बात को ही उन्होंने निगेट कर दिया और बाबर आजम को टीम में वापस ले लिया। अब क्या वजह है जी कि माइक हैसन जो उनसे हैं वो राज़ी हो गए, और सिलेक्टर्स भी जिन्होंने ही, वही सेम सिलेक्टर्स हैं जिन्होंने उनको ड्रॉप किया था। क्या उनको क्या चीज़ कन्विंस की बाबर आजम की कि उन्होंने बाबर आजम को टीम में वापस रख लिया। बहरहाल जी अब तो देखना होगा कि बाबर आजम T20s में कैसा परफॉर्म करते हैं, जिस वजह से उनको सिलेक्ट किया है। क्या जो उनकी उम्मीदें हैं बाबर आजम से, क्या वो उस पर पूरा उठते हैं? क्या जो जिन लड़कों को निकाल के बाबर आजम को चांस दिया है, क्या बाबर आजम जस्टिफाई करते हैं ये रिकॉल?
और मैं तो कहूँगा जी कि ये उन तमाम प्लेयर्स का कसूर भी है जो इस पूरे साल में बाबर आजम जब टीम में नहीं थे, खेल रहे थे, तो क्यों नहीं उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी कि उनकी जो जगह जो उनसी अब टीम में पक्की हो जाती। एशिया कप की आप परफॉर्मेंस देख लें, इससे पहले भी जो T20 इंटरनेशनल्स हुए हैं इसमें पाकिस्तान जो है वो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। हम एक फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन हैं और T20 के नंबर 1 रैंक टीम रहे हैं, और अब अगर आप देखें तो अफसोस होता है पाकिस्तान की टीम के जो हालात देख के, और ये तमाम तर कसूर ऑब्वियसली जो प्लेयर्स हैं उनका है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं किया। बाबर आजम की वापसी, फिर उस्मान खान जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं उनकी वापसी, नसीम शाह T20 टीम में वापस से लिए गए हैं। तो मेरा तो अब यही सवाल है कि इन प्लेयर्स ने ऐसा क्या किया है। नसीम शाह कहते हैं जी कि जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है उसमें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, उसकी वजह से उनको कंसिडर किया जा रहा है जी इस T20 सीरीज़ के लिए। लेकिन कैरेबियन क्रिकेट, वेस्ट इंडियन क्रिकेट का हम सबको पता है जी कि उसका लेवल क्या है। अभी कुछ अर्से पहले आई थिंक अर्ली दिस मंथ या लास्ट मंथ के एंड में वो नेपाल से T20 सीरीज़ हारे, नेपाल से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर उनकी जो लीग है उसमें परफॉर्म करना क्या क्राइटेरिया है। समझ से बाहर है जी कि इन प्लेयर्स ने ऐसा क्या किया। T20 में जी उस्मान खान वापस आ गए, जैसे मैंने आपको बताया। ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक को पाकिस्तान ने दोबारा ट्राई करने का फैसला किया है जी। नसीम शाह वापस आ गए हैं, और एक अच्छी एडिशन है जी अब्दुल समद एक मिडिल ऑर्डर हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, और उनकी इंक्लूजन T20 में एक पॉजिटिव न्यूज़ है। फिर जो अभी रिसेंटली T20 टीम का हिस्सा थे जो नहीं है इस टीम में, वो हसन अली तो खैर वनडे इसके लिए भी इनको कंसिडर नहीं किया गया। फ़खर जमान नहीं है T20 इंटरनेशनल में, वनडे की टीम में है, लेकिन T20 इंटरनेशनल की जो टीम है पाकिस्तान की उसमें फ़खर जमान को ड्रॉप किया गया है, हुसैन तलत को ड्रॉप किया गया, हारिस रऊफ़ जिन्होंने एशिया कप में बहुत ही पुर परफॉर्मेंसेस दी, परफॉर्मेंस बेस पे उसको उनको ड्रॉप किया गया। और मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन थे, उनको एक बहुत लंबा रन पाकिस्तान ने दिया और उनको मुख्तलिफ पोजीशंस पे उनको एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस दी नहीं। इसी वजह से अब पाकिस्तान ने फैसला किया जी कि उस्मान खान को ट्राई किया जाएगा। वनडे टीम की अगर बात करें, जो एक अच्छी न्यूज़ है वो है विकेट कीपर बैट्समैन हसीबुल्लाह को शामिल किया गया जी वनडे में। और जो मुझे जो इन टीम्स में जो वनडे की और T20 की अनाउंस हुई है, इसमें जो सबसे हैरानकुन बात लगती है, आप कहते हैं जी कि नए टैलेंट को आपको चांस देना है, जो परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे उनको आपने आगे लाना है। सुफियान मुकीम का नाम नहीं है और ना ही अब्बास अफरीदी का नाम है। दोनों बहुत ही अपनी अपनी जगह T20 के बहुत ही बेहतरीन बॉलर्स हैं। अब्बास अफरीदी के पास जो मीडियम पेसर हैं उनके पास जो वैरायटी है, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान के अभी जो करंट लॉट है इसमें किसी में भी इतनी वैरायटी है। तमाम स्लो बॉल्स, बाउंसर्स अच्छे हैं, यॉर्कर्स ठीक कराते हैं, विकेट विकेट बॉलिंग भी ठीक करते हैं, लेकिन आई डोंट नो वाई कि अब्बास अफरीदी के साथ ये ज़्यादती करते हैं। फिर सुफियान मुकीम, रेयर टैलेंट होते हैं जी लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर्स। हर एक टीम के पास नहीं होती ये लग्जरी। हर एक टीम के पास ऐसे जो नए बच्चे जो इतने टैलेंटेड हो, जिनमें इतना पोटेंशियल हो, वो नहीं होते। और लेफ्ट आर्म चाइना मैन तो ऑब्वियसली आप कुलदीप को देख लें जो इंडिया के बॉलर हैं, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो बैट्समैन के लिए, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो। और सुफियान मुकीम ने तो जितनी दफ़ा उनको चांस मिला है उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी सुफियान मुकीम को सिलेक्टर्स ने इग्नोर किया, और कोई वजह नहीं बताते कि भाई क्यों इस बच्चे ने जब परफॉर्म कर रहा था। एक तो आप जब भी इसको सीरीज़ में या किसी टूर्नामेंट में साथ लेके जाते हैं उसको मैचेस ही नहीं देते, और जब वो खेल ही नहीं रहा बच्चा और जब भी उसको चांस मिलता है वो परफॉर्म करता है, लेकिन जब अभी होम सीरीज़ के लिए टीम अनाउंस होती है उसमें आप उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं। मतलब सेलेक्टर्स की जो सोच है हम हमारी समझ से तो बाहर है जी। फिर जी बड़ी खबर ये है जी कि शाहीन शाह अफरीदी जो उनसे हैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की वनडे इंटरनेशनल्स में कप्तानी करेंगे। अभी नए नए कप्तान अनाउंस हुए हैं जी वनडे इंटरनेशनल साइड के, और मोहम्मद रिजवान को हटा के शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया गया। मेरी तो सोच यही है जी, आई थिंक बहुत से लोगों की सोच यही है कि आई थिंक पाकिस्तानी सिलेक्टर्स और थिंक टैंक ने थोड़ी सी ये गड़बड़ कर दी है कप्तानी में।
आई थिंक शाहिन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान होना चाहिए, क्योंकि T20 के का जो एक्सपीरियंस है उनके पास, लाहौर कलंदर्स को उन्होंने वो कैप्टन करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पर कप्तानी करते हैं, उनको टाइटल्स जितवाते हैं, ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। तो आई थिंक उनको T20 इंटरनेशनल का कप्तान होना चाहिए था। और सलमान अली आगा को अगर आपने कैप्टन बनाना है तो आई थिंक वो वनडे इंटरनेशनल के बहुत ही बेहतरीन कप्तान साबित होंगे। इनफैक्ट टेस्ट मैचेस की भी कप्तानी वो कर सकते हैं। T20 का अभी तक सलमान अली आगा ही कप्तान है जी। और सलमान अली आगा की हमने देखी जी परफॉर्मेंस एशिया कप में, कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस थी नहीं एज कैप्टन भी, और एज उनके जो अपना स्किल है एज अ बैट्समैन भी। तो बॉलिंग के लिए भी उन्होंने बॉलिंग भी बहुत कम कम कराई। तो आई डोंट थिंक कि सलमान अली आगा जो से हैं वो फिट हैं फॉर T20 इंटरनेशनल्स। लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है जी कि जो सिलेक्टर्स हैं या जो थिंक टैंक है वो इंतज़ार कर रहे हैं जी एक सर्टन प्लेयर के फिट होने का, जो कि अल्टीमेटली पाकिस्तान के T20 के कैप्टन होंगे। और सब सिर्फ ये कहते हैं जी कि एक प्लेयर के फिट होने का इंतज़ार हो रहा है, एक प्लेयर के फिट होने का इंतज़ार हो रहा है। फॉर्मर जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनके मैं यूट्यूब चैनल्स पे उनकी बातचीत सुनता रहता हूँ, तमाम तो उसका नाम नहीं लेते, लेकिन ये कहते हैं जी एक प्लेयर है उसके फिट होने का इंतज़ार हो रहा है, और वो प्लेयर है जी शादाब खान। आई एम सॉरी, शोल्डर सर्जरी हुई है और उससे वो अभी रिहैब में है। और जिस तरीके से जैसे ही वो फिट होते हैं ही बी बैक इन द T20 टीम, और आई थिंक उसके कुछ अर्से बाद ही वो कप्तान हो जाएंगे। और आई थिंक जो हमारे कैप्टन होंगे फॉर द इन द वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, आई थिंक बहुत चांस है जी, 90-95% चांस है कि शादाब खान कैप्टन होंगे पाकिस्तान की टीम के। इसी वजह से शायद सलमान अली आगा को T20 की कैप्टनसी से अभी हटाया नहीं गया। वो उनका शायद ये सोचना है कि जी अगर सलमान अली आगा को हम हटा देते हैं, लेट्स सपोज शाहिन शाह अफरीदी को ही बना देते हैं हम T20 का कैप्टन, और वो एज कैप्टन जो है वो पाकिस्तान की टीम को संभाल लेते हैं, परफॉर्मेंसेज अच्छी देते हैं, तो ऑब्वियसली जो प्लेयर हु इज़ वेटिंग आउटसाइड इज़ बाइडिंग इज टाइम, वो फिर कैसे कैप्टन बनेंगे। तो अभी उन्होंने कहा जी कि सलमान अली आगा को ही कैप्टन के लिए कंटिन्यू किया जाए। हालांकि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सलमान अली आगा को कंटिन्यू करने की। अगर मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी कंटिन्यू करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी तो आई डोंट थिंक कि सलमान अली आगा की भी है। रिजवान को परफॉर्मेंस पे अगर आपने निकाला है तो आई थिंक सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस भी कोई इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। बहरहाल जी पाकिस्तान के सिलेक्टर्स हैं, जो उनके दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग आई थिंक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। टीम्स आपके सामने रखते हैं जी। पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड पहले आपके सामने रखता हूँ। शाहिन शाह अफरीदी कैप्टन, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसीबुल्ला, हसन नवाज़, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम यूब एंड सलमान अली आगा। T20 स्क्वाड, सलमान अली आगा कैप्टन, अब्दुल समद, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज़, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहिबजादा फ़रहान, साइम अयूब, शाहिन शाह अफरीदी, उस्मान खान विकेट कीपर और उस्मान तारिक। ये हैं जी पाकिस्तान के वनडे और T20 स्क्वाड्स। T20 सीरीज़ जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ है वो शुरू हो रही है जी 28 तारीख से। पहला मैच पिंडी में और फिर 31 और पहली को 2 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे, और फिर टीम्स शिफ्ट करेंगी टू द वनडे फॉर्मेट। और वनडे सीरीज़ जो सी हैं वो 4 तारीख से शुरू हो रही है इन फैसलाबाद। तीनों के तीनों मैचेस जो से हैं वो फैसलाबाद में खेला जाएंगे 4, 6 और 8 तारीख को। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने खेलनी है जी ट्राई सीरीज़, जिसमें जैसे मैंने बताया कि जो दूसरी 2 टीमें हैं वो है जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका। वो टूर्नामेंट वो सीरीज़ खेली जानी है जी नवंबर 17 से नवंबर 29 तक। पहले उस ट्राई सीरीज़ में अफ़गानिस्तान ने होना था जी, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका एंड होस्ट पाकिस्तान, लेकिन कुछ पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से अफ़गानिस्तान ने पुल आउट किया। और फिर जब दावत दी गई दूसरे बोर्ड्स को तो जिम्बाब्वे ने हामी भरी, और अब पाकिस्तान, जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका विल टेक पार्ट इन दैट ट्राई सीरीज़, जो कि 17 नवंबर से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। जी आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं बहुत जल्द। लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है जी कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर
लाइक एंड कमेंट्स आपके जो उनसे हैं वो मैं देख रहा हूँ जी कि मेरी वीडियोस पे बहुत कम आते हैं, लेकिन काइंडली कमेंट करके बताएं कि क्या बाबर आजम की जो वापसी है ये पाकिस्तान की टीम के लिए बेहतर साबित हो सकती है या नहीं हो सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस।